ओके, तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं सॉल्यूशन चैप्टर, ये बेसिकली सेकंड चैप्टर है क्लास 12th का, है ना। तो बहुत सारे बच्चे सोच रहे हैं कि सर सॉलिड स्टेट क्यों नहीं पढ़ा रहे हो, है ना। ये बहुत सारे सोच रहे होंगे अभी, बहुत सारे के मन में सवाल आ रहा होगा, ये यस सॉलिड सर। स्टेट पढ़ा रहे हैं ना, आ रहा होगा, है ना। और आप लोग बहुत परेशान होंगे, सोच रहे होंगे ना पूरे एकदम, आखिर क्या रीजन है, क्या हो सकता है ना। रीजन ये है कि आपको पता है, आप लोग सॉलिड स्टेट जो चैप्टर है लास्ट ईयर जो था, अभी जो आपके सीनियर पास आउट हुए हैं 12th में, उनमें नहीं था। 12th में, ध्यान रखना क्या बोल रहा हूँ मैं, 12th में, 12th के सीबीएसई एग्जाम, राइट। लेकिन जेई में था, राइट, किस में था, जेई में है ना। इसलिए हम लोग ना स्टार्टिंग सॉल्यूशन से किए हैं, क्योंकि आप लोग का ना, आप लोग ये स्कूल भी जाते हो, राइट। तो स्कूल में क्या होगा, एग्जाम भी होगा, है ना। बोलो हाँ या ना। तो सॉलिड स्टेट सॉलिड हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा सा, 2-3 चैप्टर बाद, ठीक है। लेकिन पढ़ेंगे, है ना, टेंशन मत लो, है ना। इसलिए हम लोग सोल्यूशन से स्टार्ट किए। नहीं तो अगर सॉलिड स्टेट सिलेबस में ऐड हो जाता इस साल, क्योंकि लास्ट टू लास्ट ईयर था, इस ईयर हट गया था, पिछले ईयर जो अभी जो पास आउट हुआ है बच्चे सब, इसमें हट गया था। अगर ऐड हो गया आप में भी तो हम लोग पढ़ लेंगे, कोई बड़ी बात है नहीं, ठीक है। इसलिए हम लोग सोल्यूशन से स्टार्ट किए, समझ गए आप लोग। तो बड़ी बात नहीं है, सॉलिड स्टेट भी हम लोग पढ़ेंगे, ये भी हमारे लिए जरूरी है, जेई के लिए। बोर्ड के लिए अभी तक तो जरूरी नहीं है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर सॉल्यूशन। काफी प्यारा चैप्टर है ना, बहुत अच्छा, इजी चैप्टर है। क्वेश्चन एक तो आएगा आएगा, है ना, डेफिनेटली आएगा, इजी आएगा, है ना, फोड़ देना आप लोग, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन, बहुत इजी चैप्टर है, बहुत ज्यादा इजी है। आप बोलोगे सर मजा आ गया, है ना। बहुत ज्यादा इजी चैप्टर है, सॉल्यूशन एकदम, नाम भी सॉल्यूशन है, बचपन से पढ़ते आ रहे हो। सॉल्यूशन में क्या होता है, दो कंपोनेंट। हाँ, अब आपको पता है हम लोग जो बात करेंगे इस चैप्टर में, बाइनरी सॉल्यूशन का बात करेंगे। बाइनरी मतलब कोई बता सकता है व्हाट इज बाइनरी सॉल्यूशन। जिसमें या दो फिर होते हैं। सॉल्यूट और दो सॉल्वेंट, दो कंपोनेंट का दो ही कंपोनेंट है। हाँ, हम लोग केवल दो चीजें की बात करेंगे। आपको आके ये नहीं बोलो सर तीन ऐड कर दो, तीन सिलेबस ही में नहीं है, समझ रहे हो आप लोग, ठीक है। हम लोग केवल सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट का बात करेंगे, और यही हमारी सिलेबस में है। यस सर। बाइनरी सॉल्यूशन का ही हमारे सिलेबस में है, तो इसी हम बाइनरी पे ही फोकस रखेंगे, ठीक है। इससे क्वेश्चन जो आता है मोस्टली जो है न्यूमेरिकल बेस में अब आ रहा है ना। मीन्स सब्जेक्टिव जो क्वेश्चन होते थे, पहले आता था सब ऑब्जेक्टिव में भी, न्यूमेरिकल में जो टोटल 30 क्वेश्चन आता है ना। जेई में, जेई में टोटल 30 आते हैं ना, जिनमें से आपको 20 ऑब्जेक्टिव होता है, राइट, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। 10 आपके होते हैं न्यूमेरिकल बेस्ड सब्जेक्टिव जो होता है न्यूमेरिकल, 10 में से 5 करना रहता है, तो टोटल 25 क्वेश्चन करने रहते हैं ना, टोटल 25 ही करना रहता है। तो ये जो 10 आते हैं ना, उसी में से सोल्यूशन से आपको क्वेश्चन दिखेगा, कभी कभी ऑब्जेक्टिव में भी दिख सकता है, लेकिन मोस्टली देखा गया है लास्ट 23 में, 22 में, 21 में मोस्टली क्वेश्चन जो है सोल्यूशन का न्यूमेरिकल बेस में आ रहा है, राइट। तो इजी आता है ना, टेंशन मत लो, है ना। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी काफी इंपॉर्टेंट है। अगर ये सॉल्यूशन में बात किया जाए, कौन सा टॉपिक सर ये बता दो कि ये टॉपिक पढ़ ले और हमारा नंबर आ जाते, देखो सॉल्यूशन में एक टॉपिक है जो अपन पढ़ेंगे, लास्ट में आएगा, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, राइट। कौन सा प्रॉपर्टी, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, ये लास्ट में आएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा गया है ना। लेकिन हम लोग जो है पूरा चैप्टर पढ़ेंगे, ऐसा थोड़ी है। सॉल्यूशन से कोलिगेटिव में ज्यादा क्वेश्चन आते हैं 70-80%, तो हम लोग यही पढ़ लेते हैं, ऐसा नहीं है, समझ रहे हो आप, ठीक है। लेकिन मैंने थोड़ा सा हिंट दे दिया कहाँ से क्वेश्चन ज्यादा बनता है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हो गया, वहां से क्वेश्चन ऐसा देखा गया, परसेंटेज ऑफ क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाता है। ऐसा थोड़ी है कि दूसरा पार्ट से नहीं पूछा गया है, नहीं, दूसरा पार्ट से भी पूछा जाता है, लेकिन उसका रेशियो कम है। लेकिन हम लोग पूरा डिटेल में चैप्टर पढ़ने वाले हैं ना। तो ये ब्रीफ आइडिया हो गया सोल्यूशन के बारे में, काफी इजी चैप्टर है, एकदम मजा आ जाएगा आप लोग को, है ना, ठीक है। अब आप लोग ये बताओ, सॉल्यूशन कोई डिफाइन कर सकता है, व्हाट इज सॉल्यूशन, एनीवन, बोलो, कोई सॉल्यूशन को डिफाइन कर सकता है, Sir, व्हाट इज solution is a mixture सॉल्यूशन। of two or more components. a homogeneous mixture of two components. आगे,
होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू कंपोनेंट, ये सही है। Sir, it is a आगे mixture बताओ। of two or more compound in which solute is present in lesser amount and solvent is present in more amount. वो सही है, Yes, लास्ट sir. में एक टर्म होता है। और सोचो, आप लोग सब सही बोल रहे हो। इट इज ए मिक्स, इट इज द, ये homogeneous mixture होता है। हाँ, So finally, जो आप लोग ये बोल रहे हो ना, टू और मोर सब्सटेंस, ठीक है, तो ये जो सब्सटेंस होता है, क्या ये रिएक्टिंग होती है सब्सटेंस? ये बताओ, ध्यान रखना, नॉन रिएक्टिंग, यही इंपॉर्टेंट है ना, ध्यान रखना। रिएक्टिंग सब्सटेंस नहीं, नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंस, है ना। इट इज द होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंस। ऐसा नहीं है कि आप दो सब्सटेंस लिए और रिएक्ट कर गया, ठीक है, ध्यान रखना। फाइन, अब आगे चलते हैं। आगे क्या है? सॉलिड। व्हाट इज सॉलिड? डिफाइन कर सकते हैं सॉलिड क्या होता है? बोलो, एनीवन? सर जो लेस अमाउंट में प्रेजेंट लेसर अमाउंट में होते हैं, यस, जो डिसॉल्व होते हैं। हाँ, लेसर अमाउंट। इनका अमाउंट जो देखोगे, कंपोनेंट सॉल्यूशन के अंदर, ऐसा कंपोनेंट जिसका अमाउंट कम हो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? सॉल्यूट। कंपोनेंट जिसका अमाउंट ज्यादा हो, लार्जर, उसको हम लोग क्या बोल देंगे? सॉल्वेंट बोल देंगे, ठीक है। बेसिक बेसिक बातें, ज्यादा इसमें हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं ना। सॉल्यूशन समझ गए, मिक्सचर ऑफ सॉलिड प्लस सॉल्वेंट, है ना। होमोजेनियस मिक्सचर होता है, नॉन रिएक्टिव सब्सटेंस का मिक्सचर होते हैं ना, ठीक है। अब आगे चलते हैं ना। डिफिनीशन आपको पता चल गया, सॉल्यूशन क्या होता है? होमोजेनियस मिक्सचर होता है ना। जो कंपोनेंट स्मॉल होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सॉल्यूट बोलते हैं। ये हम लोग देख लिए, जो एक्सेस में होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सॉल्वेंट, सॉल्वेंट। ठीक है। बेसिक बेसिक बातें जो आप क्लास 9 10th में पढ़े होंगे। अब आते हैं कुछ बातें जो आप लोग ऑलरेडी पता है ना। जब आप लोग छोटे छोटे होंगे, है ना, क्लास 9th में होंगे या 10th में होंगे, उस समय पढ़े होंगे। टाइप ऑफ सॉल्यूशन पढ़े हो कि नहीं? होमोजेनियस, हेट्रोजेनियस, yes, sir. याद यस आया? सर। Yes, sir. डाइल्यूट, कंसंट्रेटेड, ठीक है। उसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं ना। वैसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जेई के लिए, देख लेते हैं, है ना, ठीक है। लिखना टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। अब ये मत सोचना कि इससे क्वेश्चन आएगा, जेई में नहीं आएगा, ठीक है। अब ये आप ही बताओ, टाइप ऑफ सॉल्यूशन जेई में आएगा तो सभी लोग सही कर लेंगे ना? बोलो, सभी लोग बता देंगे? यस सर। तो ऐसा नहीं आएगा, ठीक है। तो टाइप ऑफ सॉल्यूशन में पहला हम लोग देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ अपीयरेंस। क्या देखेंगे? ऑन द बेसिस ऑफ, लिखो सभी लोग, ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ अपीयरेंस। अपीयरेंस के बेसिस पे, अपीयरेंस के बेसिस पे, ठीक है। सेकेंड टाइप क्या आता है? ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, ठीक है, फिजिकल स्टेट, ठीक है। लास्ट टाइप होता है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट के अमाउंट में, है ना। अपीयरेंस के बेसिस पे हम लोग दो टाइप पे डिवाइड करते हैं। कितने टाइप में? दो टाइप में, है ना। दो टाइप से हम लोग डिवाइड करते हैं अपीयरेंस के बेसिस पे। कौन कौन से? बोलो। होमोजेनियस एंड हेट्रोजीनियस। Heterogeneous. होमोजेनियस एंड हेट्रोजीनियस, ठीक है। होमोजीनियस ऐड कर लेना, हेट्रोजीनियस। फिजिकल स्टेट के बारे में हम लोग देखेंगे आगे, ठीक है। सॉलिड प्लस सॉलिड, सॉलिड प्लस लिक्विड, लिक्विड प्लस सॉलिड, गैस प्लस लिक्विड, सारा चीज आएगा, है ना। फिजिकल स्टेट पे सॉलिड हो गया हमारा, ये हमारा लिक्विड हो गया, ये हमारा गैस हो गया, ठीक है। दोनों का कॉम्बिनेशन, सॉलिड सॉलिड डाल दिया आपने, सॉलिड लिक्विड डाल दिया आपने, गैस लिक्विड डाल दिया आपने, ये सारा कॉम्बिनेशन हम लोग आगे देखेंगे एग्जांपल के थ्रू। ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट के अमाउंट पे भी दो टाइप होते हैं। कौन कौन से पता है आपको?
डाइल्यूट कंसंट्रेटेड। यस, डाइल्यूट एंड कंसंट्रेटेड। ठीक है, कंसंट्रेशन ठीक है, कंसंट्रेटेड को शॉर्ट शॉर्ट फॉर्म में लिखा है हमने, है ना, कंसंट्रेटेड याद रखना है ना। ठीक है, होमोजेनियस आपको पता है ना, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द सोल्यूशन। होमोजेनियस का मतलब क्या होता है? यस सर। होमोजेनियस सोल्यूशन का मतलब क्या होता है? यूनिफॉर्मली। बेसिक बातें हैं, बस आज के लिए हैं, कल से हम लोग स्टार्ट कर लेंगे, है ना। मेन पॉइंट, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है होमोजेनियस। हेट्रोजीनियस में क्या होता है? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है ना। ठीक है, नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता है। फाइन। डाइल्यूट सॉल्यूशन कब बोलोगे? बोलो। सर सॉल्यूट की अमाउंट कम होगी। हाँ, डाइल्यूट सॉल्यूशन कब बोलेंगे? जब अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कम हो। सॉल्यूट की अमाउंट कम हो, या आप बोल सकते हो लार्जर अमाउंट ऑफ, या आप बोल सकते हो दूसरे टर्म में लार्जर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, लार्जर अमाउंट ऑफ, लार्जर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, कंसंट्रेटेड में क्या बोलोगे? जिसमें सॉल्यूट की अमाउंट ज्यादा हो। स्मॉल अमाउंट लेसर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। या आप बोल सकते हो लार्जर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट। सॉल्वेंट। ठीक है, ठीक है। अब आप लोग ये बताओ, हैंडराइटिंग सब कुछ समझ में आ रहा है ना मेरा? यस सर। और कोई ऐसा तो नहीं Yes, है सर क्या लिख रहे हो आप भी, है ना। ठीक है, लार्जर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, तो ये बेसिक बातें हैं, यहाँ से बस जान जाओ, है ना, बेसिक चीजें हैं, है ना। कोई आपसे पूछ ले कि सॉल्यूशन पढ़ रहे हो, टाइप ऑफ सॉल्यूशन ही ना पता है ना, उनके लिए, है ना। ठीक है, ओके। तो इससे आगे जाने से पहले आपको ये बताओ, आपको ये पता है सेचुरेटेड सुपर सेचुरेटेड सॉल्यूशन के बारे में? बोलो बोलो। सर सैचुरेटेड वही होता है क्या जिसमें और सॉल्यूट ऐड नहीं कर सकते? जैसे मान लो पहला, अगर आपसे कोई बोले व्हाट इज अनसेचुरेटेड, ठीक है, पहला क्या है हमारा? अनसेचुरेटेड। तो अनसेचुरेटेड को कैसे डिफाइन करोगे? अनसेचुरेटेड, अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन को कैसे आप डिफाइन करोगे? बोलो बोलो। सर जिसमें सॉल्यूट डिसॉल्व हो सकता है, जिस कंडीशन में। सॉल्यूट ऐड। अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब ये हुआ कि मान लो कोई एक सॉल्यूशन है आपका, है ना, ठीक है, अनसेचुरेटेड, तीनों में बता दे रहा हूँ, सेचुरेटेड, सेचुरेटेड सॉल्यूशन, एक ही एग्जांपल में तीनों आ जाएगा। लास्ट जो है हमारा सुपर सेचुरेटेड। सुपर सेचुरेटेड पता कहाँ पड़ेगा आप लोग बताएं? सेचुरेटेड सुपर सेचुरेटेड आप लोग पढ़े होंगे आयनिक इक्विलिब्रियम में, लास्ट टॉपिक सोलिबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट। बोलो हाँ या ना, याद आया? बोलो बोलो, कोई है जिसको याद आ रहा है? मान लो एक बीकर है ना, ठीक है, सॉल्वेंट ऑलरेडी डाला हुआ है ना, सॉल्वेंट मान लो वाटर है हमारा, है वाटर है, वाटर, ठीक है, आपने क्या किया, शुगर डाल दिया, ठीक है, आप क्या ड्रॉप कर रहे हो? शुगर, शुगर डाल रहे हो आप, ठीक है, शुगर आपने डाल दिया, राइट, शुगर यहाँ पे आ गया। अभी जो सोल्यूशन है, ध्यान सुनना, आपने कुछ शुगर डाल दिया सोल्यूशन के अंदर में, है ना, पहला फर्स्ट केस डाल के छोड़ दिया आपने, ठीक है, फिर सेकंड केस, फिर आपने शुगर डाला, ध्यान सुनना आप, फिर आपने यहाँ पे आके शुगर ड्रॉप किया सोल्यूशन के अंदर, ऑलरेडी डाला हुआ है, फिर से डाला आपने, ठीक है, फिर आपने डाला, ठीक है, अब शुगर का अमाउंट बढ़ गया। अभी जो आपने शुगर डाला, अगर ये शुगर डिजोल्व हो गया सोल्यूशन के अंदर, अगर ये, ध्यान सुनना, अगर ये सोल्यूशन के अंदर डिजोल्व हो गया, जब दोबारा आप शुगर डाल रहे हो सोल्यूशन के अंदर, इसका मतलब ये हुआ
जो हमारा सॉल्यूशन पहले था वो क्या था? अनसेचुरेटेड। क्या था हमारा? Unsaturated. अनसेचुरेटेड हुआ। तो फर्स्ट क्या हुआ हमारा? अनसेचुरेटेड। अब ध्यान सुनो, तीसरा बार आप आए। सर एक बार बता दीजिए। देखो, एक मिनट। आपने क्या किया है ना, बीकर ले लिए, बीकर में पानी डाल लिया आपने, है ना। पहली बार क्या किया आपने, आपको आइडिया नहीं है, आप एकदम पहली बार शुगर एंड वाटर का जूस बना रहे हो ना, नींबू पानी, याद है आप? गर्मी के दिन में पियोगे आप लोग बहुत सारा, है ना, पियोगे ना नींबू Yes, पानी। sir. तो तो आपने क्या किया, आपके मम्मी ने बोला जाओ जाओ आप एक थोड़ा सा नींबू पानी बना लो। आप एकदम जिंदगी में पहली बार कोई आपको बोला है नींबू पानी बनाने के लिए, आपको आइडिया ही नहीं कैसे बनाया था, है ना। डरे डरे आप जा रहे हो, गिलास उठाया, पानी डाला उसमें, है ना, धीरे से शुगर का अमाउंट आपने डाल दिया भाई, है ना। यहाँ पे देखो, शुगर का अमाउंट डाल दिया आपने पानी के अंदर, है ना, शुगर का अमाउंट आपने डाल दिया। ठीक है, ठीक है। और दौड़ते हुए स्माइल करते हुए, है ना, अभी आप स्माइल कर रहे हो, ओ मैंने तो नींबू पानी बना लिया, है ना, पियो, है ना। स्माइल करते हुए जाके आपने दिया नींबू पानी, है ना, मम्मी को। मम्मी बोली ऐसा ही नींबू पानी बनाया जाता है, इसमें पता ही नहीं चल रहा है शुगर कहाँ है पानी कहाँ है, जाओ इसमें फिर शुगर डालो। अगर आपकी मॉम ने बोला जाके फिर से शुगर डालो, इसका मतलब ये क्या हुआ, आपने जो सॉल्यूशन बना के ले गए थे वो क्या है हमारा अभी? अनसेचुरेटेड है ना, Unsaturated. उसमें और शुगर आप डाल सकते हो। ठीक है, तो अभी जो फर्स्ट जो है आपका, जो जितना अमाउंट आप शुगर डाले हो, और शुगर डिजोल्व हो सकता है, समझ गए आप? ये जो शुगर आप यहाँ पे दिख रहा है, और भी शुगर डिजोल्व हो सकता है सॉल्यूशन। तो फर्स्ट केस किसका है? अनसेचुरेटेड का हो गया। सेकेंड केस, आप दौड़ दौड़ के फिर से आपने किचन में आया, आप किचन में आए, फिर से आपने क्या किया, शुगर डाला, है ना, चीनी आपने डाला, फाइन, फिर आपने डाल दिया चीनी इसमें। ठीक है, चीनी डाल दिया आपने पूरा, है ना, फिर लेके गए, फिर अब जो आप लेके गए तो मम ने बोला ठीक है, अब चीनी तुम्हारा सही डाले हो, राइट। अब जो सोल्यूशन आपका बन गया, अब क्या हो गया, इसमें आप थोड़ा सा भी चीनी डालोगे तो मीठा बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो हमारा नींबू पानी जो पीने में मजा आएगा, अब मजा नहीं आएगा ना। सेकेंड केस किसका हो गया? सेचुरेटेड का। Saturated. अब हमारा नींबू पानी मजा आ रहा है पीने में, मजा आ गया, है ना, पीते वक्त। अब कोई आया, अच्छा तुमको बहुत मजा आ रहा है, कोई आके जल्दी से आप और चीनी डाल दिया उसमें, है ना, किसी को आपको खुशी देखी नहीं गई, है ना, कोई होगा ऐसा आपका दोस्त उस, अच्छा बहुत ज्यादा खुश है नींबू पानी पी के, रुक जा रुक जा रुक जा, और मैं वो गया और इसमें जाके चीनी भर दिया पूरा। ठीक है, पूरा चीनी यहाँ पे भर दिया उसने। तो जो एक्स्ट्रा चीनी डाला उसने, आपका दोस्त जो फ्रेंड था ये थर्ड वाला, इसने डाला ना, ये चीनी डिजोल्व ही नहीं हुआ। ये चीनी जो डाला ना सोल्यूशन के अंदर, ये डिजोल्व नहीं हुआ, चीनी का पार्टिकल ऐसा ही सेटल डाउन हो गया सोल्यूशन के, है ना, ग्लास के नीचे पूरा चीनी पड़ा हुआ है। तो क्या आपको अब ये नींबू पानी अच्छा लगेगा? नहीं ना। तो ये क्या हो गया हमारा? सुपर सेचुरेटेड का मतलब ये हुआ, अगर आप सॉल्यूट डाल रहे हो सॉल्यूशन के अंदर तो फिर वो डिजोल्व नहीं होगा। अनसेचुरेटेड का मतलब ये हुआ सॉल्यूट डिजोल्व हो सकता है। सेचुरेटेड का मतलब ये हुआ, सेचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब ये हुआ, अगर थोड़ा सा भी अमाउंट उसमें डालोगे ना, वो अमाउंट डिजोल्व नहीं होगा, वो क्या बन जाएगा? सुपर सेचुरेटेड हो जाएगा। समझ गया है आप लोग? क्या क्या फर्क है, बोलो। Yes, sir. सुपर सेचुरेटेड में, सुपर सेचुरेटेड सोल्यूशन कब होता है? जब आप जो भी सॉलिड डाल रहे हो वो डिजोल्व नहीं हो रहा है, इसका मतलब जो सॉल्यूशन था ऑलरेडी सेचुरेटेड था, वो सेचुरेटेड सोल्यूशन हो गया। उसमें और भी अमाउंट डालोगे ना सॉल्यूट, अब वो डिजोल्व नहीं होगा, लेकिन फिर भी आप नहीं मान रहे हो और डाल दिए तो सोल्यूशन क्या बन गया हमारा? सुपर सेचुरेटेड हो गया। समझ गया आप? अब ऐसे देखो, सुपर सैचुरेटेड। पहले हमारा था अनसेचुरेटेड, ठीक है, पहले हमारा क्या था? अनसेचुरेटेड था। आपने क्या किया, इसमें ऐड कर दिया शुगर, है ना, शुगर आपने ऐड कर दिया, तो आप जो बना दिए क्या? सेचुरेटेड बना दिए। फिर भी आपका मन नहीं माना, है ना, और डालो चीनी,
इसको बहुत मजा आ रहा है नींबू पानी पीते हुए, आपने और चीनी डाल दिया जोश जोश में, है ना, तो बन गया क्या, सुपर सेचुरेटेड। ठीक है, क्या बन गया हमारा, सुपर सेचुरेटेड बन गया। अब जो चीनी आपने डाला वो डिजोल्व ही नहीं हुआ सोल्यूशन के अंदर। अब क्या सोचोगे आप, अब क्या करें हम, हमें तो नींबू पानी पीना था, कोई हमें बताए, आइडिया दे, है ना। फिर आप गए दौड़ते हुए अपने मॉम के पास कि अब क्या करें हम, मुझे तो नींबू पानी पीना है, कुछ बताओ क्या करें। तो मॉम बोलेगी ठीक है, जाओ इसको थोड़ा सा हीट कर दो। आप गए हीट कर रहे हो, तो हीट करने पे पता है क्या होता है, टेम्परेचर जब बढ़ाओगे ना, सुपर सेचुरेटेड जो है सेचुरेटेड की तरफ मूव करने लगता है, एंड सेचुरेटेड जो है अनसेचुरेटेड की तरफ मूव करना जाता है जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो, तो ध्यान रखना है ना। ठीक है, ओके। तो ये छोटी बातें हैं सुपर सेचुरेटेड, अनसेचुरेटेड एंड सेचुरेटेड के बारे में। ठीक है, अब बताओ इसमें किसी को कहीं पे कुछ भी डाउट है। ठीक है, हीट करने से पता है क्या है ना, काइनेटिक एनर्जी जो है ना इंक्रीज हो जाता है, तो जो शुगर पार्टिकल है ना वो डिजोल्व होना स्टार्ट हो जाता है टेम्परेचर बढ़ाने से। ठीक है, सोल्युबिलिटी जो है टेम्परेचर पे डिपेंड करती है सॉल्यूट के केस में, गैस के केस में नहीं, जो जो हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे आगे। ठीक है, क्लियर है सबको, इसमें किसी को डाउट तो नहीं है ना, सेचुरेटेड अनसेचुरेटेड सुपर सेचुरेटेड है, बोलो। क्लियर है सर। ठीक है, छोट अब आ जाओ, ये सारा चीज कवर हो गया हमारा, है ना। ये ना आप लोग देख लेना थोड़ा सा एग्जांपल, जो मैंने बताया था ना, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, सॉलिड सॉलिड मिलाओगे तो अलग टाइप का बनेगा, लिक्विड सॉलिड मिलाओगे तो अलग बनेगा, गैस सॉलिड बनाओगे तो अलग मिलता है ना, अलग अलग टाइप के सोल्यूशन मिलते हैं, है ना। तो एक बार देख लेना इसको, है ना आप लोग, एग्जाम्पल, है ना, अच्छे से। ठीक है, ओके, बोर्ड के लिए भी जरूरी है ना। सॉलिड लिक्विड मिलाने पे क्या मिलता है आपको, ग्लूकोज, शुगर, यूरिया वाला, है ना। लिक्विड लिक्विड मिला दिया आपने, मिथेनॉल हुआ, इथेनॉल इन वाटर हो गया, है ना। गैस इन लिक्विड, सॉफ्ट ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक याद आएगा, स्प्राइट, माजा, बोलो। आजकल तो पी रहे हो गया ना आप लोग, बोलो, है ना, Yes, sir. वही सब है ना। गैस इन लिक्विड CO2 को हम लोग डिजोल्व करते हैं हाई प्रेशर में, है ना। तो आप लोग पी रहे होगे इस समय बहुत ज्यादा, है ना। ठीक है, अब चलते हैं आगे हम लोग, है ना। ये और एग्जांपल है सॉलिड इन गैस टाइप का, है ना, लिक्विड इन गैस, गैस इन गैस। ठीक है, ये आप लोग ना एक बार देख लेना एग्जांपल, इसका एग्जांपल एक बार आप लोग जरूर देखना, है ना। ठीक है, ओके। तो मेन जो है हम लोग स्टार्ट करते हैं कंसंट्रेशन टर्म्स। ठीक है, ये ऑलरेडी आप लोग पढ़ चुके हो कहाँ पे, सोल्यूशन सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में, क्लास 11th में, याद आया। लेकिन फिर भी हम यहाँ पे थोड़ा सा पढ़ लेते हैं ना, कंसंट्रेशन टर्म्स थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, है ना, क्योंकि यहाँ पे भी बहुत जगह यूज होगा, मोलालिटी का यूज होगा, नॉर्मालिटी का यूज होगा, है ना। तो एक बार हम लोग देख लेते हैं ना सारा कंसंट्रेशन टर्म। ठीक है, तो कंसंट्रेशन टर्म्स थोड़ा हम लोग डिफाइन करते हैं ना, कंसंट्रेशन टर्म। ठीक है, कंसंट्रेशन टर्म जो है ना टेम्परेचर के बेसिस पे हम लोग डिवाइड करेंगे। अब आप लोग ये बताओ कौन कौन से कंसंट्रेशन टर्म जो है हमारे टेम्परेचर पे डिपेंड करते हैं, बताओ, एनीवन, किसी को याद है। सर Molarity. मोलैरिटी मोलैरिटी एंड टेम्परेचर डिपेंडेंट, और दूसरा होगा टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। सर वॉल्यूम बाय टेम्परेचर वॉल्यूम पे डिपेंड करता है क्या टेम्परेचर पे? कौन सा, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज हम्म, पढ़ते हैं ना। यस। और ये पता है, ये जेई मेन में क्वेश्चन पूछा गया था इसी पे, इसी पे क्वेश्चन पूछा गया 22 में, शायद 22, इफ आई अगर याद हो, 21 या 22 में पूछा गया है, 22 में शायद। टेम्परेचर डिपेंड है, 5-6 ऑप्शन दे दिया था, मीन्स ना 5-6 दिया हुआ था कंसंट्रेशन टर्म। आपको ना काउंट करके ये बताना है कितने कंसंट्रेशन टर्म्स टेम्परेचर पे डिपेंड करते हैं, और न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन था, है ना, 7-8 दिया हुआ था, आपको काउंट करके बताना था। ठीक है, टेम्परेचर डिपेंडेंट कौन कौन से होते हैं हमारे, एक तो आप लोग बताए मोलारिटी,
मोलारिटी। और कौन सा होता है बोलो आप लोग? सर मास बाय नॉर्मलिटी। वॉल्यूम और वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। सर वॉल्यूम बाय मास। नॉर्मलिटी। और कौन सा आएगा? परसेंटेज वॉल्यूम। और कौन सा होगा? मास बाय वॉल्यूम। सर मास परसेंट। मास परसेंट नहीं होगा। मास परसेंट जो बोल रहे हो ना आप, तो मास बाई मास बोल रहे हो या मास बाई वॉल्यूम बोल रहे हो? मास बाई मास नहीं होगा ना, इसमें आ जाएगा। ठीक है, इसमें क्या आएगा हमारा? टेम्परेचर इंडिपेंडेंट में कौन सा आएगा? मोलालिटी। मोलालिटी हो गया, जो आपने बताया मास बाई मास। मास सर बाई मोल मास। फ्रैक्शन। हाँ, मोल फ्रैक्शन, यस मोल फ्रैक्शन। ठीक है, पीपीएम, सर पीपीबी। पीपीबी, यस पीपीबी। ठीक है, देखो टेम्परेचर डिपेंडेंट का मतलब कौन करेगा? बस सिंपल वर्ड में बता दो आप, जो जहां पे वॉल्यूम दिखे, समझ रहे हो आप? कहीं पे वॉल्यूम दिखा फॉर्मूला में, अगर मोलारिटी के फॉर्मूला में वॉल्यूम है, इसलिए टेम्परेचर डिपेंडेंट है। समझ गए आप? ठीक है, क्योंकि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर बाय चार्ल्स लॉ। आप लोग पढ़े हो ना गैसियस स्टेट में, चार्ल्स लॉ। यस सर। यस सर। इसलिए यहाँ पे जितने भी कंसंट्रेशन टर्म दिख रहा है, इसके फॉर्मूले में इसका जब आप डिफाइन करते हो तो सोल्यूशन वॉल्यूम का बात करता है। ये तो वॉल्यूम का बात कर रहा है, इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ा होगा घटा होगा, तो ये टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है हमारा, है ना? ठीक है, तो ध्यान रखना है ना। और इस पे क्वेश्चन पूछा गया है, तो फिर से पूछा जा सकता है ना। ठीक है, फाइन, क्लियर है सबको? क्लियर है, फाइन, ठीक है, आगे चले हम लोग, है ना? अब देखते हैं वन बाय वन सारा चीज हम लोग अब कवर करते हैं। पहला हमारा है मास परसेंटेज। ये आप लोग पढ़े भी होंगे, मास परसेंटेज का मतलब आप लोग ही बताओ, आप लोग पढ़े भी होंगे, मास बाई मास, डब्लू बाई डब्लू, डब्लू बाई डब्लू परसेंटेज। ये डब्लू क्या है? ऊपर वाला डब्लू क्या है बोलो? ऊपर वाला डब्लू को क्या बोलते हैं आप लोग? सर मास ऑफ द कंपोनेंट। और नीचे वाला? मास ऑफ सॉल्यूशन। One mass of solution into 100. यस, ये ध्यान रखना, मास ऑफ कंपोनेंट, या हम लोग यहाँ पे मास ऑफ सॉल्यूट बोल रहे हैं। ठीक है, जिसका बोलेगा उसका लिखेंगे, है ना, मास ऑफ सॉल्यूट। और नीचे जो होगा हमेशा किसका होगा? मास ऑफ, हमेशा याद रखना, मास ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर है, फाइन। अब आप लोग ये आ जाओ, जैसे यहाँ पे दिया हुआ कि 5% बाई मास, 5% बाई मास अगर आप यहाँ पे दिया गया है, तो आप लोग ये बताओ हमारा मास ऑफ सॉल्यूट कितना है? सभी लोग बताना, मास ऑफ सॉल्यूट कितना होगा? व्हाट इज द मास ऑफ सॉल्यूट? सभी लोग मास ऑफ सॉल्यूट बताओ। मास ऑफ सॉल्यूट कितना है? सर सर 5 ग्राम। 5 ग्राम। यस, कैसे? सर 5% को उसमें वैल्यू निकाल ली। हाँ, कैसे सर क्या लिया? 5 ग्राम दिया हुआ था और सॉल्यूशन का 100 ग्राम दिया हुआ था, तो इंटू 100 नहीं नहीं कर। नहीं नहीं नहीं, नहीं दिया हुआ कहाँ है? कहाँ दिया हुआ? सर जो आप जो एग्जांपल लिखा है स्लाइड में उसमें दिया है ना। अच्छा अच्छा, एक मिनट, चलो इसको हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। मान लो एग्जाम्पल दिया गया है, आपको डिफाइन करना है 5% डब्लू बाई डब्लू। आपको बताना है फाइंड फाइंड मास ऑफ सॉल्वेंट का मास बताओ। सॉल्वेंट का, सॉल्यूट का नहीं। सर 95 ग्राम। 95 ग्राम। 95 ग्राम। सर 95 ग्राम। तो इसका मतलब आपको आइडिया है ना सारा चीज कैसे क्या हो रहा है ना? देखो यस सर। क्या करते हैं हम लोग, जब भी परसेंटेज का बात होता है ना, तो हम लोग कंसीडर करते हैं, सपोज करते हैं, एजम्पशन करते हैं, एज्यूम करते हैं, आप भी कर सकते हो, है ना? हम लोग क्या करते हैं? कंसीडर करते हैं, राइट? आप भी कंसीडर कर सकते हो, है ना? कंसीडर द मास ऑफ सॉल्यूशन 100 ग्राम, राइट? 100 ग्राम सॉल्यूशन ही क्यों मान रहे हैं हम बताओ? 100 ग्राम ही क्यों नहीं हम 1000 मान रहे हैं बोलो?
कोई डिफाइन कर सकता है रीजन? क्यों 1000 क्यों नहीं? ये तो क्या मुझे ख्याल आया सपनों में कि चलो 100 ग्राम ही मानेंगे। बोलो क्यों, रीजन क्या है? क्यों नहीं हम लोग 1000 मानते हैं? क्यों नहीं हम लोग एक्स मानते हैं, वाई मानते हैं, जेड ए बी सी डी, है ना? सर हम एक्सपेरिमेंट करते हैं उसमें स्मॉल अमाउंट लेते हैं। नहीं नहीं, सोचो 100 क्या रीजन हो सकता है। सर हमें 100% में से लेना होता है तो इसलिए 100 ग्राम ले लेते तो हमें आसानी हो हाँ जाती है। यस, ग्रेट, कोमल का आंसर यस सही सर। है, इसीलिए हम लोग लेते हैं। अगर आपने 1000 भी ले सकते हो, ऐसा कहीं रूल नहीं है ना, समझ रहे हो आप हम लोग तो यहाँ पे सपोज कर रहे हैं, राइट? समझ रहे हो आप? हम लोग सपोज कर रहे हैं, आपको मन करेगा नहीं नहीं सर आप 100 मान रहे हो तो हम क्यों माने, हम तो 1 लाख मानेंगे, 1 बिलियन मानेंगे, ठीक है मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। आंसर तो वही आएगा, समझ रहे हो आप लोग? आंसर तो वही आएगा, फाइनल आंसर विल रिमेन सेम। कुछ भी मानो, एक्स वाई जेड टी डब्ल्यू, कुछ भी, आंसर सेम आएगा, लेकिन थोड़ा सा मेहनत लगेगा, है ना? यस सर। अगर आपने 100 नहीं माना तो मेहनत करना पड़ेगा, समझ रहे हो आप लोग? ठीक है, ठीक है। अगर आपने कंसीडर द मास ऑफ सॉल्यूशन 100 ग्राम, जैसे ही 100 हुआ, ठीक है ना, अब यहाँ पे आ जाओ, ध्यान से देखना आप लोग, मास परसेंटेज का ये वाला फॉर्मूला जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना ऊपर, दिख रहा है सबको? यहाँ पे मैं 5% लिख यस रहा सर। हूँ इज इक्वल टू मास ऑफ एनी कंपोनेंट है तो मास ऑफ सॉल्यूट लिख दिया मैंने, डिवाइड बाई मैंने माना है क्या, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन 100, तो 100 हो गया यहाँ पे, दिख रहा है सबको, हाँ या ना? इनटू यस 100, सर। तो ये कैंसिल आउट हो गया, तो हमारा क्या मिलेगा, मास ऑफ सॉल्यूट इज कम्स आउट टू बी 5 ग्राम। समझ गए? सॉल्यूट का मास 5 ग्राम आ गया। अब बताना है मास ऑफ सॉल्वेंट, तो मास ऑफ सॉल्वेंट क्या होगा, सॉल्यूशन माइनस सॉल्यूट, सॉल्यूशन का क्या 100 है माइनस 100 है, 5। माइनस सॉल्यूट का क्या है 5 है, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा 95 था। ये मैंने क्यों बताया ऐसे, पता है क्यों? क्यों? इसके पीछे रीजन क्या है बताओ, कोई बता सकता है क्यों? क्यों मैंने आप लोगों को मास ऑफ सॉल्वेंट निकलवाया? एनीवन? सर क्योंकि क्वेश्चन में कुछ भी आ सकता है। यस, क्वेश्चन में आपको अगर कहीं पूछ दिया मोलालिटी निकालने के लिए, तो आप बोलो सर यहाँ पे तो मास ऑफ सॉल्वेंट दिया नहीं है ना? बोलो, आप तो यही सोचोगे ना, यस सर। तो मास ऑफ सॉल्वेंट यहाँ से निकलेगा, क्या बोलते हो, हाँ या ना? ठीक है, और ये इस टाइप के यस क्वेश्चन हम सर। लोग करेंगे, ठीक है? समझ गए, परसेंटेज दिया रहेगा, अब आप पूरा कंफ्यूज हो रहे हैं, मास ऑफ सॉल्यूट तो पता है, ये मास ऑफ सॉल्वेंट कैसे निकाले? सर ने तो केवल मास ऑफ सॉल्यूट बताया था, सॉल्वेंट तो बताया ही नहीं था, इसीलिए मैंने सॉल्वेंट भी बता दिया कैसे निकलेगा, है ना? राइट, ठीक है। चलो, मोलारिटी के लिए मास ऑफ सॉल्वेंट चाहिए, मो, और मोलारिटी के लिए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चाहिए, है ना? ठीक है, इसलिए मैंने थोड़ा डिटेल में बताया इस चीजों को, है ना? बाकी जस्ट रिपीट हो जाएगा, मास की जगह वॉल्यूम आ जाएगा, वॉल्यूम की जगह मास आएगा, समझ गए आप लोग? इसलिए पहला जो था थोड़ा डिटेल में, ठीक है? Yes. ये जो वॉल्यूम परसेंटेज है वी बाई वी, है ना, ये हमारा है वी बाई वी परसेंटेज, समझ गए? ऊपर वाला भी क्या है, वॉल्यूम ऑफ, बोलो जल्दी जल्दी जल्दी, ठीक है? सॉल्यूट। नीचे वाला वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम ऑफ, नीचे वाला हमेशा Volume of solute. नीचे वाला हमेशा सॉल्यूशन का होगा, समझ रहे हो आप लोग? सॉल्यूट। अब वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट क्या हो जाएगा, सर। वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट बताओ। Total volume minus volume of solute. यहाँ पे दिया गया है कितना, 25%, ठीक है? तो ये हमारा हो गया 25, ये हो गया हमारा 100, तो 100 माइनस 25 इज कम्स आउट टू बी 75, है या ना? यस सर। Yes, sir. सब हम लोग ml में लेते हैं, है ना? ऐसा नहीं है सर आपने लीटर में लिया था, ml में लेना है, लीटर में नहीं, हाँ या ना? ठीक है, ठीक है, चलो, ठीक है, Yes, sir. समझ गए? यही छोटी छोटी बातें आपको हेल्प करेगी जब बड़ा बड़ा क्वेश्चन आएगा, है ना? 2-3 चीजें एकदम मिक्स रहेगा तब मजा आएगा, है ना? फाइन,
किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं आ रहा है ना? आगे चले हम लोग। Yes, sir. अब लास्ट जो है हमारा कंसंट्रेशन टर्म जो है परसेंटेज में आपका है परसेंटेज डब्ल्यू बाई भी, है या ना? ये भी तो पढ़ लो, है ना? सब पढ़ लिए तो ये भी पढ़ लेते हैं, इसको नहीं पढ़े तो ये भी उदास हो जाएगा, अच्छा मुझे नहीं बताया आपने। ये क्या है हमारा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, है या ना? Yes, sir. क्या है हमारा Yes, मास sir. ऑफ Solution. वॉल्यूम। Mass of solute. Solute. ये किस में लोगे? ml में। कितना लोगे? हाँ ml। ये किस में आएगा? ग्राम में आएगा। ठीक है, Gram. फाइन। तो ये छोटी छोटी बातें आपको पता है ना, सारा चीज, है ना? अब ये बताओ, मोल का फॉर्मूला सबको पता है ना? बोलो। Yes, बेसिक sir. बात है। Number of मोल, moles. Yes. हाँ, मोल हम लोग 3 तरीके से फाइंड करते हैं। ये क्यों बता रहा हूँ ना, ये सारा चीज अब रिपीट होगा, फिर वहां पे मत बोला सर हाउ टू फाइंड मोल। अगर गिवन मास है आपके पास है नंबर ऑफ पार्टिकल दिया हुआ है, या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, या नंबर ऑफ आयंस, या नंबर ऑफ एटम, ठीक है? और आपको वॉल्यूम, गिवन वॉल्यूम, क्या है हमारा? गिवन वॉल्यूम। तो मोल कैसे फाइंड करोगे? अगर गिवन मास है तो मान लो डब्लू है, पार्टिकल मान लो क्या ले लें, पी, पी ले लेते, वॉल्यूम मान लो भी है। तो मोल का फॉर्मूला बताओ जल्दी फटाफट। Given mass Sir, upon molecular Given mass by molar mass. यस, पहला क्या हो जाएगा हमारा? डब्लू बाई मोलिकुलर मास। एम क्या है हमारा? मोलिकुलर मास या मोलिकुलर वेट, कुछ भी है। पार्टिकल का क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ पार्टिकल Particle डिवाइड बाई एन। upon Avogadro number. एवोगाड्रो नंबर का वैल्यू कितनी होती है? 6.022. 6.022 10 to the power 23. क्या बात, पता है, ठीक है। वॉल्यूम, Given volume The upon given में volume of 22.4 liter. 2.4 liter. 4 लीटर। कब कब कब? At हमेशा। STP. Sir, at STP. temperature and pressure. किसको? At STP. किसको? सबका? बोलो सबका, जिसका बोलेगा उसका निकाल लोगे। 22.7 भी देते हैं ना। हाँ वो नहीं, ये आप ना 22.7 22.4 ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आंसर में ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, है ना? बोलो, क्या सबका निकालोगे? जिसका बोल देगा उसका? बोलो, सोचो सोचो। क्या कुछ आया माइंड में किसी को? बोलो, एनीवन? सर आपका क्वेश्चन क्या है? एक बार रिपीट करना। मेरा ये क्वेश्चन है कि ये जो वॉल्यूम का फॉर्मूला है ये सबके लिए है, सब फिजिकल स्टेट के लिए, सॉलिड, लिक्विड, गैस, सबके लिए। No sir. सर सिर्फ Gaseous गैसेस state के के लिए। लिए. Sir, gases के लिए. लिक्विड के लिए Yes, सर, लिक्विड यही के लिए इम्पोर्टेंट, ये ध्यान रखना है ना। चलो ठीक है, याद है ना? चलो आगे चलते हैं। अब देखो, मोल फ्रैक्शन, मास फ्रैक्शन, ये तो बेसिक बातें है ना। ये मास फ्रैक्शन बोल रहा है या मोल फ्रैक्शन बोल रहा है? मास फ्रैक्शन में मास का लेंगे, मोल में मोल का लेंगे, समझ गए आप लोग? मान लो आपके पास 3 कंपोनेंट है, ए बी एंड सी। क्या क्या है? ए है, बी है और सी है। अगर आपसे कोई बोल दे कि मास फ्रैक्शन निकालो सी का, क्या निकालना है? मास फ्रैक्शन ऑफ सी, तो क्या करोगे आप? कैसे निकालोगे? क्या सोचोगे? क्या अप्रोच होगा? बोलो, कोई बता सकता है? एनीवन? So WC upon mass of WA C plus of WB C. plus The mass WC. of A plus B plus C. देखो, कभी भी फ्रैक्शन बोलेगा ना, जिसका आप बोल रहा है उसको ऊपर बाकी को एकदम ऐड कर दो। फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? जिसका बोल रहा है उसको ऊपर बाकी को, सारे को ऐड करना है, समझ के? जितने भी हैं सारे को, है ना? तो मास फ्रैक्शन ऑफ सी क्या बोल रहा है? इसका मतलब मास ऑफ सी ले लो, मीन्स डब्लू, वेट ऑफ सी ले लो,
बाकी सबको ऐड कर दो, डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी प्लस डब्ल्यू सी। सिमिलरली बी क्या बोलेगा, तो बी को ऊपर कर देना, बाकी को ऐड कर देना, राइट। ठीक है। और एक चीज और ध्यान रखना, सम ऑफ मास फ्रैक्शन सबका कितना आ जाएगा, 1। हाँ या ना? Yes, sir. Solved। Yes, Yes, sir. sir. याद रखना, भूलना जाना है ना, और हम आपको भूलने नहीं देंगे, याद दिलाते रहेंगे। सम ऑफ मास फ्रैक्शन क्या होता है, सम ऑफ मास फ्रैक्शन 1. ऑफ ऑल कंपोनेंट, जितने भी कंपोनेंट है क्या होगा, 1 होगा, समझ गए? मास और मोल फ्रैक्शन एक ही है क्या? हाँ, यहाँ मास ले रहे हैं, वहां मोल लेंगे। ठीक है, यहाँ मास दे दिया आपको, वहां मोल दे देगा। ठीक है, सब एक है। ठीक है। अब मोल में आएगा तो आपको मोल दिखेगा, जैसे मोल फ्रैक्शन आ गया है ना, तो मोल फ्रैक्शन मान लो आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ, चलो यहाँ ही पे बता देते हैं ना, ये छोड़ दो, पता नहीं क्या है, क्या बहुत सारा चीज लिखा हुआ है, छोड़ो इसको। मान लो 3 कंपोनेंट है आपके पास, ए बी एंड सी। अगर आपसे कोई बोले कैन यू टेल मी व्हाट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, और ये क्या है, काई बी, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, काई, काई बोलते हैं, क्या बोलते हैं अपन, काई, CHI, काई है ना, काई बी है ना। मोल फ्रैक्शन ऑफ बी क्या बोलोगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी क्या बोलोगे, बोलो जल्दी जल्दी फटाफट। सर मोल्स ऑफ बी Moles of B. Moles of of B. B Moles moles of B plus A plus moles of B plus moles of C. यस, ग्रेट। B plus B plus बी moles of C. प्लस मोल्स ऑफ सी। सिमिलरली अगर सी क्या बोलेगा, जिसका बोलेगा उसको ऊपर बाकी एकदम टनाटन ऐड कर देना है ना, काई। ओके, अब आप लोग ये बताओ, सेम जैसे मास, सम ऑफ मास फ्रैक्शन 1 होता है, सेम सम ऑफ मोल फ्रैक्शन भी 1 ही होगा ना सबका। तो याद रखना, काई ए प्लस काई बी प्लस काई सी 1 होता है। अगर 2 कंपोनेंट हो तो काई ए प्लस काई बी क्या होता है, हमारा 1 होता है। ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, एक का दे देगा, दूसरे का निकाल के क्वेश्चन सॉल्व करना रहता है, तो ध्यान रखना, कभी कभी क्वेश्चन जो होता है ना, सॉलिड का दे देगा, सॉल्वेंट को निकाल के बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व करना रहता है ना, तो ध्यान रखना, सम ऑफ मोल फ्रैक्शन जो होता है हमारा 1 होता है ना, ये इंपॉर्टेंट है। ये बेसिक बातें हैं जो आप लोग ऑलरेडी पढ़े हो क्लास 11th में, जब आप लोग एकदम छोटे छोटे हो गए है ना। एक बच्चा बोल रहा होगा, सर हम छोटे थोड़ी थे, हम तो अब बड़े हो गए है ना, क्या बोलते हो, है ना, है ना, अब तो आप लोग बड़े हो गए ना। नहीं सर, अभी तो हम लोग बहुत छोटे हैं। आ जाओ, एक क्वेश्चन कर लेते हैं। आपको अगर कहीं पे मोल परसेंट निकालने के लिए बोलेगा ना, कहीं पे परसेंट बोल रहा है, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या बोलते हो, हाँ या ना? परसेंट बोल के Yes, sir. कंफ्यूज Yes, ना कर sir. देना है ना, परसेंट लिख के आपको डरा है, लेकिन आपको डरना नहीं है। क्यों? क्योंकि आप लोग हो वॉरियर, यू आर ए वॉरियर। क्या हो आप लोग, वॉरियर हो, है ना। वॉरियर कभी हारता नहीं है, कभी डरता नहीं है, जंग में वॉरियर हमेशा जीतता है। ठीक है, मोल परसेंट देख के आपको डरा रहा है, लेकिन आपको डरना नहीं है, है ना। ठीक है, वो बोल रहा है कि मोल निकालो, मोल फ्रैक्शन निकालो और 100 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, 100 से आपको मल्टीप्लाई करना है, राइट। ठीक है, जैसे एग्जांपल आपको है यहाँ पे 8 मोल NH3 है, 12 मोल आपको H2 है। यहाँ पे क्या है, आपको दिया हुआ है 8 मोल NH3, राइट, 12 मोल आपको दिया गया है H2O। फाइंड द मोल परसेंट ऑफ वाटर निकालो। सभी लोग बताना मोल परसेंट ऑफ वाटर, जल्दी जल्दी फटाफट, जल्दी, वाटर का जल्दी। आप 60%. अच्छा, किसी ने दिमाग लगा दिया, क्या बात है, आप लोग, मजा आ गया आज, क्या बात है ना? मैं समझ गया मैं, है ना। यही लगाए हो ना आप लोग, बोलो, यही सोचे होगे, बोलो हाँ या ना। 100 Yes, है sir. ना, 100 माइनस 40%, ठीक है, बोलो 100% माइनस
40%, तो क्या आ जाएगा 60%। लेकिन हम लोग थोड़ा सा अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं ना। तो परसेंटेज ऑफ वाटर क्या हो जाएगा, वाटर का मोल कितना दिया हुआ 12 डिवाइड बाई 12, टोटल मोल कितना हो जाएगा 8 प्लस 20, इंटू 100 100, 20, कितना आ जाएगा 12 divided 100, by 20 into 60. 100 it comes out to be 60। लेकिन ये भी पता होना चाहिए, एक का पता हो तो दूसरे का हम लोग निकाल सकते हैं 100 माइनस, ठीक है, क्योंकि सम ऑफ परसेंटेज कितना होता है 100 होता है, राइट। सम ऑफ फ्रैक्शन 1 होता है, याद रखना। दो चीज यहाँ पे लिख लो, एक मिनट। ये कहाँ यूज होगा, केमिकल काइनेटिक्स में आएगा, नोट में लिख लेना। सम ऑफ फ्रैक्शन जो होता है हमेशा 1 होता है। सम ऑफ फ्रैक्शन, किसी का भी फ्रैक्शन 1 होगा। सम ऑफ परसेंटेज, किसी का भी सैंपल का परसेंटेज का सम करोगे ना 100 आना चाहिए। नहीं आ रहा है इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है, दया है ना। सम ऑफ परसेंटेज 100, ठीक है, 100 आता है, ठीक है। चलो अब आते हैं हमारा पहला, मोलारिटी। अब आप लोग ये बताओ मोलारिटी कैसे डिफाइन करते हो आप लोग, एनीवन? Sir, number of moles of solute upon volume of Sir, number- solution. पर अच्छा लीटर देखो, सॉल्यूशन। मोलारिटी, मोलारिटी जब भी आप कैलकुलेट करते हो तो एक चीज ध्यान रखना, मोलारिटी हमेशा लीटर में बात होता है, 1 लीटर में, ध्यान, ठीक है, ठीक है ना। अगर आपने एमएल में बात कर लिए तो प्रॉब्लम हो जाएगा, ये ध्यान रखना है ना। अगर एमएल में Yes, किए sir. तो क्या दिक्कत आएगी बोलो? लीटर में कन्वर्ट करना होगा 1000 से डिवाइड करके। Yes, sir. ठीक है ना। ठीक, तो ये ध्यान रखना है ना। दीपांशु बोला सर यू आर ए चाइल्ड। देखो पता है क्यों दीपांशु, क्योंकि आपसे रिलेट करना पड़ेगा ना मुझे। आप लोग जो सोच रहे हो मुझे भी वैसा ही सोचना पड़ेगा, है ना। आपका जो थिंकिंग प्रोसेस है, अभी क्या सोच रहे होगे आप लोग, वो हम वो हम लोग को पता है ना, क्योंकि आपका उम्र से हम भी क्या है पार किए हैं ना, इसलिए, ठीक है। आपसे रिलेट करना पड़ेगा ना कि आप अभी क्या सोच रहे होगे। अच्छा, बहुत सारे बच्चे क्या सोच रहे होंगे, भूल गए होंगे मोलारिटी का डिफिनीशन अभी। बहुत सारे को पता होगा, लेकिन बहुत सारे को ये भी नहीं पता होगा कि लीटर है कि एमएल है। 3 केसेस हो गया ना, तो मुझे तीनों केस के साथ चलना होगा ना। 3 लेवल, 3 टाइप के बच्चे हुए, समझ गए दीपांशु। इसलिए हम लोग वैसा सोचना पड़ेगा, तभी तो हमारा 100% टारगेट हो पाएगा ना। अगर मैं आया मोलारिटी डिफाइन, मोलारिटी इक्वल्स मोल्स बाय वॉल्यूम, एमएल में है इनटू 1000, हो गया, चल दिया मैंने। लेकिन अगर मैं आपसे रिकॉल नहीं करवाऊं तो फिर आपसे ये याद नहीं होगा, फिर भूल जाओगे आप। इसलिए मैं बार बार पूछता हूँ, सो दैट आपको ये चीजें याद हो जाए हमेशा के लिए, है ना। बहुत सारे लोगों को याद होगा, बहुत सारे लोग भूल गए होंगे, बहुत सारे लोगों को लीटर एमएल में कंफ्यूजन होगा, लीटर यूज करते हैं कि एमएल यूज करते हैं, ठीक है। इसलिए हम टीचर को सेम टू सेम वैसा ही सोचना चाहिए जो बच्चा अभी अभी सोच रहा है। अभी क्या सोच रहे हो वो हमें पता होना चाहिए, समझ गए आप लोग, ठीक है। तो मोलारिटी का जैसे आप लोगों ने बताया कि मोलारिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई, क्या होगा बोलो, डिवाइडेड बाई, बोलो एनीवन, क्या होगा बोलो? सर वॉल्यूम ऑफ volume of सॉल्यूशन solution in liter. लीटर। हम्म, 1 liter solution. ये पता है, मैंने 5-6 बार बुलवा दिया ना आप लोगों को, लेकिन फिर भी जब क्वेश्चन आएगा ना, फिर भी आप देखना 1-2 लोग गलत कर देंगे, ठीक है ना। टेस्ट करना कभी, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। यही जब ना 15-20 दिन के बाद क्वेश्चन आएगा ना मोलारिटी में, तो वहां पे देखना आप लोग एमएल दिया रहेगा, डायरेक्ट डिवाइड कर दोगे और आंसर निकाल के चले जाओगे, और ऑप्शन में वो आंसर रहेगा, क्योंकि पता है ना, इतना साल से एक्सपीरियंस है, मुझे पता है आप लोग क्या सोच रहे होगे ना। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, अगर आपका वॉल्यूम एमएल में ना देके लीटर में लीटर में ना देके एमएल में दिया तो 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं ना, ये तो पता भी होगा आप लोग को, है ना। ये क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन,
ठीक है, अब यहाँ पे सोल्यूशन किस में होगा, ml में होगा, ml इसलिए दोनों ध्यान रखना आप लोग, है ना। ठीक है, मैं ये चाहता हूँ पूरे क्लास सभी लोग 100 परसेंटाइल लाए, सभी बच्चे हमारे, है ना, सारे लोग, कोई ऐसा ना हो कि सर मेरे नहीं आए, नहीं, सारे सबका आना चाहिए। ठीक है, इसके लिए हम लोग मेहनत करेंगे, जी जान लगा देंगे ना। अब देखो इसका यूनिट क्या होता है, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक तो कैपिटल एम, और बोलो मोलर, है ना, कैपिटल एम मोलर की, Yes, sir. है ना, ध्यान रखना, भूल ना जाना, है ना, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ये नहीं तो भूल गए आप लोग, है ना। अब मोलालिटी कैसे डिफाइन करेंगे, मोलालिटी, बोलो, मोलालिटी को स्मॉल एम से, या कभी कभी मोलल भी बोला जाता है, मोलल सॉल्यूशन। ठीक है, yes sir मोलालिटी को कैसे डिफाइन करोगे, हाउ कैन यू डिफाइन मोलालिटी, Number of कैसे moles डिफाइन of करोगे, solute present in 1 kg of solvent. बस अब इसे जस्ट 5-10 मिनट 5 मिनट में हो, है ना। ठीक है, क्या बोला आपने, फिर से बोलना, Sir, mass of मोल्स the ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय, mass of the solute present in 1 kg of solvent. 1 kg of solvent. moles of solute इस पे मत जाओ, Moles of solute upon में mass of मास ऑफ and in solution in kg per kg. Mass of solvent. देखो, Solvent आएगा नीचे. मुझे पता था सॉल्यूशन तो सुनने के लिए मिलेगा, ये तो सुनते सुनते 6-7 साल हो गए, 6-7 सालों से मैं पढ़ा रहा, कोई तो मिलेगा ही जो सॉल्यूशन बोलेगा ही, डेफिनेटली बोलेगा, कोई ना कोई है जो बोलेगा, मोलालिटी में कोई तो है जो बोलेगा, नीचे वो क्या बोलेगा, मास ऑफ सॉल्यूशन बोलते हैं, solvent जबकि मास ऑफ सॉल्वेंट नहीं है। Solvent in kilogram. ठीक है, मास ऑफ सॉल्वेंट होता है, यहाँ पे सॉल्यूशन नहीं, वो भी केजी में, अब आप नहीं भूलोगे। ठीक है, ये ना डिफरेंट डिफरेंट मेथोडोलॉजी होता है पढ़ाने का, अगर हम डायरेक्ट आते हैं मोलालिटी का फॉर्मूला लिख देते तो आप फिर भूल जाते हैं, अब नहीं भूलोगे, क्योंकि आपको रिकॉलिंग करा दिया मैंने। ठीक है, अब नहीं भूलोगे, ये गारंटी है। ठीक है, इसलिए जब भी क्वेश्चन आपसे पूछूं ना मैं, तो आप खुद आगे आके जवाब दो, जब आप जवाब दोगे ना, जब आंसर गलत होगा तो हमेशा के लिए याद हो जाएगा, आपको अनकॉन्शियस माइंड में चला जाएगा, समझ गए आप लोग, ध्यान रखना। तो मोलालिटी क्या हो जाए, नीचे तो मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी रहता है, ऊपर क्या होता है, मोल्स ऑफ Moles of solute. सॉल्यूट। ठीक है, अगर मान लो इसी को और भी लिख सकते हैं, कैसे, इनटू, एक मिनट यहाँ पे जगह नहीं है, एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट, आज थोड़ा बेसिक चल रहा है, धीरे 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 हम लेवल बढ़ाएंगे, राइट, धीरे धीरे, राइट। और आप लोग बताते रहना कि सर आप थोड़ा स्लो चल रहे हो, थोड़ा फास्ट कर लो, फास्ट चलेंगे तो बोलना सर स्लो चलो, है ना। ठीक है, अब कुछ चीजें नहीं समझ में आएंगी, पूछते रहना, है ना। आज बेसिक चल रहा है तो सारा सबको डाउट नहीं आ रहा होगा, धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे तो, ठीक है। आज तो बेसिक बातें हो रही हैं, मोल्स ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, किसमें, In gram. ठीक, ये छोटी छोटी बातें याद रखना, है ना। अब आप लोग नहीं भूलोगे, है ना, हमारे बच्चे भूलते नहीं है, हम इतना बार रिपीट करा देते हैं ना, अब नहीं भूलोगे आप लोग, ये गारंटी है ना। ठीक है, यस, ओके, आगे चले हम लोग, है ना। नॉर्मलिटी आज आ गया, अब आप लोग ये बताओ, आप लोग ये तो पढ़े होगे, इसको आप लोग फॉर्मूला बताओ, इसका नॉर्मलिटी का फॉर्मूला बताना आप लोग, नॉर्मलिटी इसको बताओ, एक मिनट, नॉर्मलिटी मैं यहाँ पे बताऊंगा थोड़ा डिटेल में, क्योंकि इसका यूज इतना ज्यादा है ना, मत पूछो। नॉर्मलिटी का फॉर्मूला बताओ आप लोग पहले, सभी लोग सोचो और बोलो, जो भी गलत सही नहीं फर्क पड़ता है ना, सामने वाला जो भी सोचे उससे फर्क मत पड़ो, है ना। ओहो गलत बता दूंगा तो हंसने लगेगा,
मेरी तो बेइज्जती हो जाएगी। देखो किसी का बेइज्जती नहीं होता है ना। ठीक है, मान लो अभी इज्जत इज्जत बचाने के चक्कर में नहीं बता रहे हो, है ना, और लास्ट में रैंक ही अच्छा ना है, और पता चला कि इधर एकदम मतलब खुल के आप खेल रहे हो, है ना, कुछ भी मन में आ रहा है आप बता रहे हो, कुछ भी प्रैक्टिस किए जा रहे हो, लास्ट सर में आपका क्या नंबर सिलेक्शन ऑफ मोल्स का ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होता है क्या? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट सर, लेकिन नंबर उसमें ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट यस, भी निकालना नंबर होगा। ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, यस, नंबर ऑफ मोल्स नहीं, ध्यान रखना, इक्विवेलेंट यूज कर दिए तो फिर मोल क्या, equivalent. ठीक है, सही बोले हो आप, ठीक है, नंबर ऑफ, ध्यान सुनना, अब आप लोग कभी नहीं भूलोगे नॉर्मलिटी की। स्टार्टिंग में आप लोग को डाउट आ रहा था ना नॉर्मलिटी के बारे में, किसी ने पूछा था, बोलो, है या ना, यस सर। आज के बाद नहीं नहीं आएगा, गारंटी मेरी, ध्यान से बस सुनना आप लोग बस, ठीक है, पूरा डेरिवेशन होने वाला है नॉर्मलिटी का, एकदम तोड़ फोड़ कर देंगे हम लोग, है ना इसको, ठीक है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इक्विवेलेंस डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब ये बताओ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में, एमएल में या लीटर में? लीटर में। Liter. लीटर, ये तो हो गया, हाँ ये तो हो गया, बट बहुत सारी अब ये सोचेंगे, ठीक है सर ये तो फॉर्मूला आपने बता दिया, लेकिन ये बताया कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस कैसे फाइंड करेंगे, ये तो बताओ, है ना, मेन क्वेश्चन तो यहाँ पे आ रहा है ना, डाउट तो यहाँ पे आया है, तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस कैसे निकालते हैं बताओ? So number of moles into X factor. Yes sir. सर इसका तो कुछ एक फॉर्मूला था इक्विवेलेंट वेट करके कुछ, लेकिन सर उसके लिए तो इक्विवेलेंट वेट भी निकालना होगा फिर। बोलो, सोचो सोचो, पूरा डेरिवेशन होगा नॉर्मलिटी का, सीधे हम लोग कहाँ जाएंगे, नॉर्मलिटी इक्वल So टू mass upon मोलारिटी। equivalent weight. यस, वाओ, ग्रेट, क्लैपिंग, मास अपॉन Equivalent weight. यस, या वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, कुछ भी यूज कर सकते हो, वेट अपॉन, Equivalent weight. यस, इक्विवेलेंट वेट। अब याद करते चले जाना, अब मत बोलना सर मुझे नॉर्मलिटी का फार्मूला बता दो, ठीक है, अब आ जाओ आप लोग, इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालोगे? N into X factor. इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालोगे? सर मॉलिक्यूलर वेट अपॉन मोल फ्रैक्शन। मोलिकुलर वेट अपॉन मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन, नहीं मोल फ्रैक्शन नहीं, सर मोल फ्रैक्शन नहीं होगा, एक्स होता है ना, यस यस, फैक्टर होता है ना, फैक्टर। एंड फैक्टर, यस Yes, sir, factor. अंशु, आप लोग बताए हो ना अंशु, वो आप डायरेक्ट फार्मूला बताए, वहीं पहुंचेंगे हम लोग, जहां आप डायरेक्ट बता रहे हो ना वही डेरिवेशन वहीं पहुंचेगा, वहीं जो फाइनल आप रिजल्ट बता रहे हो, ठीक है, वहीं पहुंचेंगे हम लोग। इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट, पूरा आपका रिडॉक्स भी रिवाइज हो गया यहाँ पे, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाई एंड फैक्टर, और क्या बोल सकते हो आप लोग, बोलो, वैलेंसी फैक्टर, हाँ या ना, यस सर। ठीक है, अब आप लोग ये सारा पुट करते चले जाओ, इक्विवेलेंट वेट की जगह पे ये पुट करो सारा, जल्दी जल्दी फटाफट, एंड ग्राम इक्विवेलेंट की जगह पे ये पुट करो, सर आपकी वॉइस थोड़ी कम आ रही है। अब आ रही है, अब यस सर। यस सर, आ रही है। ये Yes, sir. वाला इक्विवेलेंट वेट की जगह पे ये पुट करो, है ना, ग्राम ग्राम की जगह पे, ग्राम इक्विवेलेंट की जगह पे ये सारा पूरा, ठीक है, तो नॉर्मलिटी क्या आ जाएगा, हमारा नॉर्मलिटी जो फॉर्मूला बनेगा, सभी लोग ने देख लिया, अब आ जाओ, तो नॉर्मलिटी आपको कुछ ऐसा दिखेगा, नॉर्मलिटी का फॉर्मूला हमारा बन जाएगा क्या, देखो, ग्राम इक्विवेलेंट में आपका आ जाएगा
वेट यही आ गया ना, वेट आ गया, वेट ऊपर रहेगा है ना, इक्विवेलेंट वेट नीचे आएगा डिनोमिनेटर में, मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई हो जाएगा, एन फैक्टर ऊपर चला जाएगा। ठीक है, वेट ऊपर चला गया इनटू एन फैक्टर एन फैक्टर, नीचे क्या है, नीचे आपका एक तो मॉलिक्यूलर मॉलिक्यूलर वेट इनटू इनटू देखो इक्विवेलेंट, नहीं मॉलिक्यूलर वेट, हाँ यहाँ पे देखो वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू वॉल्यूम, है ना। अब बताओ किसी को कुछ दिख रहा है यहाँ पे, ये ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ये कुछ मोलैरिटी। दिख रहा है हाँ या ना, किसी को दिखा कुछ? यस सर, मोलैरिटी। तो यही फॉर्मूला नॉर्मलिटी के है, अब हम याद रख लो, आप लोग भूलना नहीं है ना, पूरा डेरिवेशन करा मोलैरिटी दिया मैंने है ना, पूरा डिटेल में, एकदम रट जाओ है ना हमेशा के लिए। कुछ सपना में भी बोले ना तो आपको नॉर्मलिटी की फॉर्मूला याद होना चाहिए है ना, वेट इंटू एन फैक्टर डिवाइड बाई मोलिकुलर वेट इंटू वॉल्यूम इन लीटर, अगर एमएल में होगा तो 1000 से अपन मल्टीप्लाई कर लेंगे है ना, है ना। तो नॉर्मलिटी क्या बन जाएगी हमारी, नॉर्मलिटी इज इक्वल टू मोलारिटी इंटू एन फैक्टर या वैलेंस एन फैक्टर। ठीक है, अब कोई बच्चा ये बोला सर ये तो नॉर्मलिटी मैंने समझ लिया, बट ये एन फैक्टर क्या होता है? कोई है जिसको डाउट है एन फैक्टर के बारे में? कोई है जो अभी भी सोच रहा है ये एन फैक्टर क्या होता है सर? बोलो, एनीवन? यस सर। सबको पता है ना एन फैक्टर के बारे में, या कोई है जिसको नो आइडिया नहीं है? सर मुझे नहीं पता। ठीक है, आ जाओ सबको, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, आ जाओ सभी लोग। एन फैक्टर निकालते हैं, अगर आपके पास एसिड है, ठीक है ना, वैसे ये पूरा टॉपिक जो है ना रिडॉक्स में पढ़े होगे आप लोग, रिडॉक्स चैप्टर में, या फिर से आएगा कहाँ पे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी आएगा, देख लो। पहला एसिड केस में अगर आपके पास एसिड है तो एसिड का एन फैक्टर कैसे निकालते हैं, हम लोग चेक करते हैं क्या, नंबर ऑफ डिस्प्लेसेबल हाइड्रोजन, डिस्प्लेसेबल H प्लस आयन, कितना एसिड के पास H प्लस है। तो जैसे एग्जांपल के लिए अपन देख लगते हैं, एग्जांपल ले लो आप लोग, मान लो H2SO4 है, तो H2SO4 में कितने H प्लस है? 2। ये कैसे पता चला? सबसे बेटर है कि क्या है, इसका इक्वेशन लिख लो, डिसोसिएशन के फॉर्म में क्या बनेगा, SO4 2 माइनस 2 SO4, क्या ऐसे लिख लो, वेट ना, H प्लस प्लस SO4 2 माइनस, बैलेंस कर लो 2, तो कितना हुआ, H प्लस कितना है 2, तो हमारा एन फैक्टर क्या हो जाएगा 2। HCl के केस में एन फैक्टर कितना आएगा, 1। 1. 1 ध्यान रखना। 1। अब आ जाओ बेस, अगर आपको बेस दिया, बी में आ जाओ बेस, अगर आपके पास बेस है, बेस में क्या करते हैं, वही चेक करेंगे, नंबर ऑफ OH माइनस, डिस्प्लेसेबल कितना, डिस्प्लेसेबल OH माइनस आयन। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए एक समझ लो आप लोग NaOH है, राइट, तो NaOH में कितना OH माइनस है, 1. 1। कैसे जाना आपने, पहले आप बैलेंस कर लो, ये बैलेंस है कितना OH माइनस 1, तो एन फैक्टर क्या हो जाएगा हमारा 1। ठीक है, सिमिलरली अगर मान लो आपको दे दिया मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड दे दिया, इसका एन फैक्टर क्या होगा, बोलो बोलो आप लोग, Mg2 प्लस प्लस ट्वाइस OH माइनस, तो यहाँ पे OH माइनस कितना है 2, तो एन फैक्टर हमारी कितनी हो जाएगी 2 2। ठीक है, 2. ओके 2 क्लियर है। अब आ जाओ सी, अगर मान लो सॉल्ट है, सॉल्ट के केस में, सॉल्ट में ध्यान रखना, गलती मत करना, बार बार बता रहा हूँ, सॉल्ट के केस में ध्यान सुनो सभी लोग, सॉल्ट के केस में हम लोग चेक करते हैं टोटल नंबर ऑफ, ध्यान रखना
टोटल नंबर ऑफ कटायन को टोटल नंबर कटायंस या एनायन, टोटल नंबर ऑफ कटायन या एनायन। ठीक है, या तो कटायन चेक करना है या तो एनायन, ये नहीं कि दोनों को ऐड कर देना। ठीक है, आज ना एक क्लास में तो मैंने बोल दिया कि सॉल्ट का एन फैक्टर बताओ, एक बच्चा ना ये दिया था, मैंने एग्जांपल में देख रहा हूँ आप लोग क्या कर रहे हो, उसने ऐड कर दिया, क्योंकि मैंने उसको बताया था कि भाई ऐड नहीं करना है हम लोग को। लेकिन जैसे एग्जांपल है आपको BaSO4 है सॉल्ट, तो इसका एन फैक्टर क्या होगा बताओ, एन फैक्टर बताना इसका। 2. हम्म, लेकिन उसने उसने 4 बता दिया था, कैसे, उसने ऐड कर दिया कटायन और एनायन। आपको कटायन लेना है या एनायन लेना है, दोनों का ऐड मत कर देना, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, Ba2 प्लस प्लस SO4 2 माइनस, कितने कटायन है हमारे यहाँ पे बताओ, कटायन कितने हैं हमारे 2, 2. एनायन कितने हैं हमारे, 2. इसको ऐड करके सर 4 2. लिखोगे, 2. नहीं ऐसे लिख के क्रॉस कर देना, ठीक है। नो सर. तो एन फैक्टर क्या हो जाएगा हमारा 2, 2. ठीक है। NaCl का क्या होगा, No. NaCl का एन फैक्टर, 1. 2 होगा. NaCl डिसोसिएट होगा Na प्लस प्लस Cl minus Cl माइनस, तो एन 1. कितना हो जाएगा 1। इसका बताओ AlCl3 का क्या होगा 3. कटायन लेंगे तो वो अनायन 3। यहाँ पे होगा Al3 प्लस प्लस Cl माइनस। अब इसमें कोई बच्चा बोले सर यहाँ पे तो कटायन 3 है एनायन 1 है, नहीं, देखने का नजरिया बदलो। मैंने क्या बोला, बैलेंस करना पड़ेगा ना पहले आपको। अच्छा वो पहले बैलेंस करो, अब बताओ एनायन सेम हो गया ना, कटायन एनायन सेम हो गया अब, ठीक है 3, और ये भी क्या है हमारा 3 है, एन फैक्टर क्या हो जाएगा हमारा 3, 3. ठीक है। तो ये ध्यान रखना है ना, सॉल्ट हो गया। अब आ जाओ रिडॉक्स, क्या बोलते हो, रिडॉक्स भी देख ले, क्या क्या बोलते हो, आ जाओ। रिडॉक्स ये इंपॉर्टेंट किसमें है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आएगा, है ना। जैसे मान लो रिडॉक्स में हम लोग देखते हैं चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, है ना, कितना ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हुआ, या आप देख सकते हो कितने इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट किए हैं। ठीक है, जैसे कॉपर 2 प्लस जो है 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर बना, और Zn जो है 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके Zn2 प्लस बना। ठीक है, तो आपको बताना है एन फैक्टर कितना है यहाँ पे। यहाँ पे एन फैक्टर कितना है बोलो, एन फैक्टर वैलेंसी फैक्टर कितना है, 2. चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ इसका कितना है, आप लोग रिडॉक्स में पढ़े हो, सर 1 है. चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है इसका, सर 2। पहले कितना था 2, बाद सर में कहाँ 2. चला गया 0 में, तो 2 0। माइनस 0, और यहाँ पे कितना है 1, एक ही है ना यहाँ पे ये, कोई नहीं मैं जब रिडॉक्स पढ़ाऊंगा ना इससे पहले थोड़ा सा बता दूंगा इसके बारे में, है ना, ठीक है, क्लियर, फाइन। थोड़ा सा जब मैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हम लोग पढ़ेंगे ना, थोड़ा सा रिडॉक्स रिवाइज करा दूंगा, है ना, ठीक है। यस सर. ठीक है, अभी के लिए क्या समझना है आपको, कितने इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, कितने इलेक्ट्रॉन है 2, तो क्या हो जाएगा इनफैक्टर हमारा 2, अभी के लिए समझ लो, है ना, क्योंकि उसमें जाएंगे ना तो बहुत सारा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, है ना। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से पहले एक लेक्चर हम लोग वो देख लेंगे, है ना, अच्छे से, है ना, ठीक है, क्योंकि एन फैक्टर बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका एन फैक्टर क्या हो जाएगा,
जिनका समझ गए ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कितना हुआ वही हमारा एन फैक्टर होता है, या बोलते हो चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर्मूला, ठीक है। या कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ यहाँ पे, दो है तो 2 हुआ, ठीक है। मान लो Ag है, Ag प्लस प्लस 1 इलेक्ट्रॉन से Ag बना, तो यहाँ पे एन फैक्टर कितना हो जाएगा हमारा, 1 1 हो जाएगा, है ना। अभी के लिए इतना जान जाओ, जब इलेक्ट्रॉन स्टार्ट होगा तो बहुत हाई लेवल तक हम लोग पढ़ लेंगे ना, उसमें दिक्कत नहीं है। किसी भी टाइप का एन फैक्टर हो आप लोग एकदम चुटकी में निकाल लोगे, है ना, ठीक है। चलो, तो ये सारा चीज जितने भी डिफरेंट डिफरेंट तरीके से आपसे पूछा जा सकता है एन फैक्टर सारा कवर हो गया, है ना। बेस में, एसिटी में, सॉल्ट में, रिडॉक्स टाइप के रिएक्शन, है ना, सारा कंप्लीट, है ना। ठीक है गाइस, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे, क्या पता है, बोलो, डाउट है? सर No, H3P क्या होता है? क्या 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 अभिषेक? H3PO2 का एन फैक्टर। हाँ, ये स्पेशल केस है, H3O4, H3PO3 और H3PO2, ये आप लोग को मैं, हाँ, ये होमवर्क में देता हूँ, कल हम लोग डिस्कस करेंगे इसको, ये याद रखना क्योंकि इसमें कभी कभी पूछ लिया जाता है, ठीक है। H3PO3, H3PO2, U2 H3PO4, ये तीनों आप लोग बताना इसका एन फैक्टर कितना होता है कल, अभी नहीं, अभी कोई नहीं बताएगा, कल, है ना। स्क्रीनशॉट ले लो, H3PO3, H3PO2, H3PO4, ये हमेशा याद ही रखना, ये क्योंकि स्पेशल है, जितना दिख रहा है वैसा नहीं है, धोखा है ना, ठीक है, ठीक है, क्लियर है गाइस, आगे चलते हैं ना, यस सर। क्योंकि यहाँ पे हम लोग स्ट्रक्चर से देखेंगे, वही हाइड्रोजन रिलीज होगा जो ऑक्सीजन पे लगा हुआ है ना, कॉन्सेप्ट बता दिया मैंने, है ना। तो ये तीनों हम लोग स्ट्रक्चर कल देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट कंसंट्रेशन टर्म्स, और उस पर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हमारा स्टार्ट हो जाएगा क्या, वेपर प्रेशर, है ना, ठीक है, क्लियर है ना। ठीक है गाइस, तो ये आप लोग अच्छे से थोड़ा सा देख लेना, होमवर्क में ले लेना, है ना, ये इंपॉर्टेंट है, याद है, और याद भी कर लेना, है ना, ट्राई करना आप लोग, है ना, सारे लोग, ठीक है, सर कल ओके। क्लासेस कब होंगी? टाइम टेबल आपको पता है सब, है ना, आपको ना इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, ठीक है, ओके, यस। चलो, ठीक है गाइस, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए ओके, बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू गाइस, गुड नाइट सर। गुड कीप नाइट सर। लर्निंग, बाय बाय, टेक केयर।